वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 16 से लेकर के 16 सम क्या कह रहा है। इफ ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, प्रूव दैट ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस में 2i इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बेसिकली हमें ए क्यूब चाहिएगा, ए स्क्वायर चाहिएगा, ए आपको दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिएगी आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए इंटू ए लिख सकते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है ए की ए से। तो यहाँ देखेंगे हम 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड आप अगेन लिखोगे 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। अब इस केस में हमने क्या बताया था कि जो हमारा पहला एलिमेंट्स होता है वो a11 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ पे होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से आपको बताया गया था। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रो आप लोगे फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स आपने लेनी है अकॉर्डिंग टू कॉलम लाइन में एंड इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। हम 1 की मल्टीपल से करेंगे 1 से, तो 1 1 जा 1, 0 की 0 से करेंगे तो 0 0 0, 2 2 जा 4। सेम एज हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 1 0 0 एंड 0 2 जा 0 एंड 2 0 0 एंड थर्ड कॉलम लेंगे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 जा 2 एंड 0 1 जा 0 एंड 3 2 जा 6। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 जा 0 प्लस में 2 0 0 एंड 1 2 जा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 जा 0 2 2 जा 4 एंड 1 0 0 एंड सेम आप देखेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो हम देखेंगे 0 को 2 से मल्टीपल करेंगे 0, 2 की 1 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस में 2 एंड 1 की 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3। हम देख लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस में 0 को 0 से मल्टीपल करोगे 0, 3 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 6। सेम एज आप सेकंड रो सेकंड कॉलम देखेंगे 2 0 का 2 को 0 से मल्टीपल करोगे 0 एंड 0 को 2 से मल्टीपल करोगे 0, 3 को 0 से मल्टीपल करोगे 0 एंड सेम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 2 जा 2 की 2 से मल्टीपल करोगे 4, 0 की 1 से करोगे तो 0, 3 की 3 से करोगे तो 9। यहाँ से क्या आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया 5। यहाँ पर हम देखेंगे 0 एंड 6 और 2 कितना हो गया 8। 0 में 2 ऐड करोगे तो 2, 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 एंड 3 और 2 5। सेम एज यहाँ पे 6 और 2 8, 0 का 0 एंड 9 और 4 13। ये हमारा क्या है अभी ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या है, ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब को हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीपल कर लेते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर हमारा क्या आया था, एंड 5 2 8 0 4 0 एंड 8 5 13। और a हमारा क्या था वो हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या था हमारा a 1 0 2 एंड 0 2 1 एंड आपका था 2 0 3। वही फिर आपने करना है अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड देन आपका कॉलम। दो मैट्रिक्स में आपने वो करना है, ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 5 की 1 से मल्टीपल करोगे 5, 0 की 0 से मल्टीपल करोगे 0, 8 की 2 से मल्टीपल करोगे 16। सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 0 0, 0 की 2 से मल्टीपल करोगे 0 एंड 8 की 0 से मल्टीपल करोगे 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 5 2 जा 10 प्लस में 0 1 जा 0 एंड आप देखोगे 8 3 जा 24। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 1 जा 2 प्लस में 4 को 0 से मल्टीपल करोगे 0, 5 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से मल्टीपल करोगे 0, 4 को 2 से मल्टीपल करोगे 8 एंड 5 को 0 से मल्टीपल करोगे तो 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम देख लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस में आप देखेंगे 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15। अब देखते हैं हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 8 1 जा 8 प्लस में 0 को 0 से मल्टीपल करोगे 0, 13 को 2 से मल्टीपल करोगे 26 एंड अब देख लेते हैं हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 8 को 0 से करोगे 0 मल्टीपल, 0 को 2 से करोगे 0 एंड 13 को 0 करोगे 0 एंड अगेन हम देखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम।
8 टू जा 16, प्लस में आप देखेंगे 0 को 1 से मल्टीपल करोगे 0, प्लस में 13 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 39। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या आएगा देखते हैं। अब यहाँ क्या है 16 और 5 जो ऐड करोगे 21, 10 में 2 ऐड करोगे 12 और 26 में 8 ऐड करोगे तो 34, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 0। इसके बाद हम देखेंगे 10 में 24 ऐड करोगे 34 एंड 4 4 8, 8 और 15 आपका 23 और 16 में 39 आप ऐड करोगे तो आप ऐड कर लेते हैं 54। ठीक है, ये आपका a क्यूब आ गया। अब हमें क्या करना है 9 हम देखेंगे जो हमें प्रूव करना है a की क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2y, यहाँ आपने पुट करनी है वैल्यू। अब यहाँ पुट करेंगे तो a क्यूब आपका जो आया है वो यहाँ नोट डाउन कर दो। a क्यूब क्या आया था हमारा यहाँ पर 21, 12 और 34। उसके बाद आया था सेकंड कॉलम 0, 8, 0 एंड आपका आया था 34, 23 एंड 54। ठीक है, ये हमारा आया है। इसके बाद हम देख लेते हैं माइनस में 6 a स्क्वायर था, a स्क्वायर जो आया है वो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। a स्क्वायर हमारा यहाँ पे था 508 एंड 245 एंड उसके बाद था 8013। उसके बाद आपको करना है 7a, a हम देखेंगे a क्या था हमारा वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। a हमारा था 102, 021 एंड 203। उसके बाद हमारा i है, तो i हमें क्या करना पड़ेगा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है सारी, तो ये भी क्या चाहिएगा हमें 3x3 ऑर्डर की आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिएगी। तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आपका हो गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इनको ऐसे एज इट इज लिखेंगे 21 12 34 0 8 0, सॉरी 3x3 ऑर्डर की है तो 34 23 एंड 54, ये तो एज इट इज हो गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम अंदर कर देंगे। 6 5 का माइनस का 30, 6 को 2 से ऐड करोगे तो माइनस का 12, मल्टीपल करेंगे सॉरी 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 12, 6 8 जा 48 एंड यहाँ पे 6 0 0, 6 4 जा 24, 6 0 0, 6 8 जा 48 माइनस का आएगा, यहाँ पर 6 5 जा 30 माइनस का आएगा, थोड़ा सा अलग लिख देते हैं हम, माइनस का 48 और माइनस का 30 एंड आप देखेंगे तो 13 6 जा 78। इसके अंदर मल्टीपल कर देते हैं 7 की, तो 7 1 जा 7 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 0, 7 2 जा 14, 0 का 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 का 0, 7 3 जा 21। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी 2 की मल्टीपल कर देते हैं अंदर, 2 की मल्टीपल करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। यहाँ हम देख लेते हैं 0 0 2। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना, ऑपरेशन लगा देना है सब पे एक साथ। यहाँ पे देखेंगे 21, इस एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, सारों को आपने एक ही जगह पे लेना है। 21 माइनस में 30 प्लस में 7 प्लस में 2, ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे 12 माइनस में 12 और प्लस में 0 प्लस में 0 एंड थर्ड में हम देख लेते हैं 34 माइनस में 48 एंड आप देखोगे तो प्लस में 14 और प्लस में 0। सेम एज यहाँ पे देखेंगे 0 प्लस में 0, ये सारे 0 ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 प्लस में 24 एंड नहीं, यहाँ 24 भी माइनस आएगा, 6 4 जब 24 था तो यहाँ पे माइनस का 24 एंड आप देखेंगे तो 24 हो गया, प्लस में 14 एंड प्लस में आपका 2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो हमारी रो है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारा 0 ही रहेगा। थर्ड हम देख लेते हैं, यहाँ पर कॉलम जो आपको दिया हुआ है वो क्या है 34 प्लस में माइनस में है ये 48 और प्लस में 14 प्लस में 0। इस तरीके से आप देखेंगे तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 23 एंड माइनस में 30 प्लस में 7 प्लस में 0। नेक्स्ट हम देखेंगे तो 54, यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस का 78 और प्लस में 21 और प्लस में
2। ये आपने सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका ऑपरेशन हम लगा देते हैं। 21 प्लस में 7 28, 28 में 2 ऐड करोगे तो 30, 30 माइनस 30। यहाँ पर आप देख रहे हो कट 12 से 12 कट गया तो 0 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे आप देखोगे 34 में 4 ऐड करो 38, 48, 48 माइनस में 48। यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 एज इट इज। 14 और 2 16, 16 में 8 ऐड करोगे तो 24 माइनस 24, यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं 48 माइनस में 48 एंड आप देखें 23 में 7 ऐड करोगे 30 माइनस में 30, यहाँ पर आप देखोगे तो 78 माइनस में 78। अब जो करता है काट दीजिए, 30 से 30, 48 से 40, 24 से 24, 30 से 30, 48 से 48, 78 से 78। तो यहाँ क्या होगा 0 0 0 0 0, और एक कॉलम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद हम क्या लिख सकते हैं 0। तो हैंस आपने क्या प्रूव कर दिया, a की क्यूब में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। जो आपको दिया गया वो निकालिए, उसमें पुट कर दीजिए, आपका सम सोल्व हो जाएगा। ये था आपका 16 सम। सेवनटीन सम क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है a इज इक्वल टू 3 4 माइनस 2 2 एंड i आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, जहां पर a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस में 2i दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या है, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, नाउ देखेंगे हम a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a डॉट a करना पड़ेगा। इसके लिए आप a मैट्रिक्स को 2 टाइम्स आप मल्टीपल करोगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं a को a से मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर हम देखें क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2। यहाँ पे आपका क्या होगा 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2। इसके लिए पहले हमने बताया था कि आपने क्या करना है, एक लाइन रो के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स में, दूसरी में आपने क्या करना है कॉलम के अकॉर्डिंग। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। a स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9 एंड 2 को 4 से करोगे तो माइनस का 8, 2 4 जा 8 माइनस का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं। 3 2 जा माइनस का 6 हो गया, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 4 आएगा। सेम आप देख लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 4 3 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 4 की 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 8, माइनस 2 की माइनस 2 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 4। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4 एंड माइनस 6 में 4 गया प्लस का 2, माइनस का 2 एंड माइनस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे क्या चीज, a स्क्वायर a इज इक्वल टू में k a माइनस में 2i। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो a स्क्वायर क्या है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 एंड k क्या था आपका, ऐसे ही रहेगा, बाहर है। एलिमेंट्स मैट्रिक्स a क्या थी हमारी 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ये हमने नोट डाउन कर ली। माइनस में 2i उसने खुद दी हुई थी तो 1 0 0 1, ठीक है, ये हमने पुट किया है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे 1 4 माइनस 2 माइनस 4। राइट हैंड साइड को क्लियर कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, k की मल्टीपल हर एक से होगी 3k एंड यहाँ पर 4k। यहाँ पर आप देखोगे माइनस का 2k एंड यहाँ पर भी माइनस का 2k। और इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो हम क्या आएगा, माइनस का 2 0 0 माइनस का 2। अब इसके हम ऑपरेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन दिया हुआ है, एडिशन करना है आपने, तो वही आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4। राइट हैंड साइड के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो 3k माइनस में 2 एंड यहाँ पर आप देखेंगे 4k में 0 ऐड करोगे तो 4k ही आएगा, माइनस 2k में 0 ऐड करोगे तो माइनस का 2k एंड यहाँ पर आप देखोगे माइनस 2k में अगर आप माइनस 2 ऐड करते हो तो माइनस का 2। अब आपको पता है कि देखो ये भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट, हमें क्या क्या मिलता है हम देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या क्या, सब में k है तो कोई भी एक एलिमेंट हम उठा सकते हैं। जैसे ये ले लेता हूं मैं 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, a बाई 1 1 इसका एंड सेम b 1 1 इसका। तो दोनों मैट्रिक्स का हमने उठा लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आया था,
तो k वाले एक साइड रखने हैं एंड विदाउट k वाले उस साइड लेके जाएंगे। माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, 3k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 एंड इसको सोल्व करेंगे तो हम k इज इक्वल टू क्या आ गया 3/3, 3 से 3 करा तो k इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर 1 आ गया आपका, जो आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, ये था आपका 17 सम। 18 सम में क्या कहता है ये, A इज इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दी हुई है एंड I इज द मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है ऑर्डर 2 की। तो I प्लस A एंड इज इक्वल टू I माइनस A कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपको सो दैट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, I प्लस A निकाल लेते हैं। I प्लस A निकालेंगे तो I मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1 प्लस A निकालोगे तो A आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0 10 अल्फा बाय 2 एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ माइनस का 10 अल्फा बाय 2 और अपॉन में आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको 0। तो ये हो गया। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, 0 में 10 अल्फा बाय 2 ऐड करोगे तो 10 अल्फा बाय 2 एंड 0 में माइनस 10 अल्फा बाय 2 करोगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 1 में 0 ऐड करोगे तो 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए नाउ एंड I माइनस ए चाहिए। तो I माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर माइनस लगाना है, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा, 0 में से 10 अल्फा बाय 2 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 10 अल्फा बाय 2। सेम एज 0 है, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 10 अल्फा बाय 2। 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ये आपकी होगी I माइनस ए। नाउ हमें क्या करना है I माइनस ए ये करना है एंड साथ में आपको दिखाना है कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कोस अल्फा। I माइनस से जो आया था वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा I माइनस अल्फा, यहाँ था 1 माइनस में 10 अल्फा बाय 2 एंड यहाँ पे था हमारा 10 अल्फा बाय 2। एक मिनट, अब हमें क्या चाहिए I माइनस ए एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं। I माइनस ए आपका ये था 1 माइनस का 10 अल्फा बाय 2, इसी के साथ कर लेता हूँ। एक मिनट, I माइनस ए ये आया है, इसके साथ अगर मैं करूंगा तो यहीं पे कर देता हूँ आपका कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चाहिए था, हम ये ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड ले सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या करना है, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, वही रो की रो से फर्स्ट में मैट्रिक्स में रो लेना है, दूसरे में कॉलम लेना है। इसके हम मल्टीपल कर देते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, तो 1 की कोस अल्फा से मल्टीपल करोगे तो कोस अल्फा, 10 अल्फा की साइन अल्फा, 10 अल्फा बाय 2 की साइन अल्फा से करोगे तो क्या करोगे प्लस में साइन अल्फा एंड 10 अल्फा बाय 2। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का साइन अल्फा और 10 अल्फा की इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 10 अल्फा बाय 2 एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 10 अल्फा बाय 2 की कोस अल्फा से करोगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा प्लस में क्या है आपका साइन अल्फा। ठीक है, उसके साथ हम देख लेते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस मल्टीपल करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 10 अल्फा बाय 2 साइन अल्फा एंड 1 की कोस अल्फा से मल्टीपल करोगे तो कोस अल्फा। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूले चाहिए, तो कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम देखेंगे कोस अल्फा को लिखा जा सकता है, पहले हम ये देख लेते हैं साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x जो होता है वो क्या होता है 2 साइन x कोस x होता है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा, यहीं पे देख लेते हैं साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अगर मैं इसके बाय में 2 करता हूं तो यहाँ भी बाय 2 यहाँ भी बाय 2, तो ये क्या हो गया sin x का फॉर्मूला बन गया, क्या चीज 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसको, यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा, cos अल्फा को हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस में sin x का हो गया, sin x की जगह पे हम लिख देते हैं, तो
तो प्लस में 2 साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, अल्फा बाई 2 एंड कोस एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, अल्फा बाई 2। ठीक है, tan अल्फा बाई 2 को क्या हम लिख सकते हैं, हम साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे वाला मैं बाद में करूंगा, तो यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ एक फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाना है। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। इधर से आप देखेंगे साइन अल्फा इधर भी है, तो इधर के लिए हम क्या करेंगे, tan अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 आ गया। इसके साथ में क्या है आपका साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। प्लस में आपका इसको बाद में सोल्व करेंगे हम कोस अल्फा को। यहाँ से हम देखेंगे माइनस का साइन अल्फा है, तो माइनस का साइन अल्फा आने के बाद क्या कर सकते हैं हम, माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। प्लस में tan अल्फा बाई 2 है, तो देख लेते हैं tan अल्फा बाई 2 को एज इट इज रख लेते हैं, कोस अल्फा को छोड़ देते हैं। tan अल्फा बाई 2 हम रखेंगे ऐसे ही, कोस अल्फा का फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर। कोस जैसे आपने पढ़ा होगा कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1। अब हमें चाहिए किसका, कोस x का। एक तो ये फॉर्मूला था हमारा sin x के रिगार्डिंग, अब यहाँ पर हम एक दिखा लेते हैं कोस का। तो कोस 2x इक्वल टू क्या होगा, ये होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1। अब हमें क्या करना है, इसको 2 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये x रह जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर कोस x की जगह पे क्या कर सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नहीं, एक होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x में, एक होता है 1 में। यहाँ पर हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा जो आएगा tan x बाई 2 था, sin x बाई 2 हो गया। tan x बाई 2 को हम क्या कर सकते हैं, tan अल्फा बाई 2 तो एज इट इज रहेगा इस वाले में पोर्शन में। ठीक है, cos अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे तो क्या लिया जाएगा, cos x को यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसके साथ में sin x हो गया 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 sin x हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, tan अल्फा बाई 2 हमने बाहर ले लिया था cos x, इसके साथ में माइनस और हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे। तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने दूसरा फॉर्मूला बताया था 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस का साइन अल्फा को हमने तोड़ दिया था, tan x बाई 2 अल्फा बाई 2 हमने लिख दिया था, cos अल्फा को हम लिख लेते हैं यहाँ पर वही 2 cos स्क्वायर क्या था हमारा अल्फा बाई 2 माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में हमारा क्या था, कोस अल्फा था। कोस अल्फा को हम यहाँ पे क्या तोड़ेंगे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखेंगे कोस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर भी कोस अल्फा बाई 2 है, कट हो गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं कहीं पे और, तो कोस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर भी कोस अल्फा बाई 2 है, कैंसिल हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आ रहा है देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिखना था हमने, अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 करोगे तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 किसके साथ करोगे तो माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 इसके साथ लेके जाओगे तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, sin अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2। ठीक है, और इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो ये प्लस आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर tan अल्फा बाई 2। इसके साथ ये था ही, प्लस में 2 sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसके साथ में क्या आएगा दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट साइड। सेकंड साइड का मैट्रिक्स का पार्ट देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, माइनस का 2 साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, tan अल्फा बाय 2 की 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 से मल्टीपल करनी है, प्लस में आप देखेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। tan अल्फा बाय 2 अंदर मल्टीपल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बाय 2 अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। इसके साथ में हम क्या करेंगे देखेंगे, माइनस में क्या आएगा आपका tan अल्फा बाय 2। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को देख लेते हैं, cos अल्फा से cos अल्फा जा चुका है, sin अल्फा बाय 2 की sin अल्फा बाय 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, प्लस में 1 है, माइनस में 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, जो भी आपका सोल्ड आउट होता है वो करते हैं। 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 से माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया। यहाँ cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 एक गया, ये 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 ये माइनस में बच गया, तो ये सारा का सारा किससे हो गया, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 2 sin अल्फा बाय 2, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से यहाँ नहीं करना था, सॉरी, निचले वाले पोर्शन में करना था हमें, ऊपर वाली रो में हो गया। ये देखना है 2 sin अल्फा बाय 2 है, ये cos अल्फा बाय 2 यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गया। एक 2 sin अल्फा बाय 2 ये एक प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या बच गया आपका tan अल्फा बाय 2 प्लस का बच गया, यहाँ पर क्या है आपका 1 बचा है, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या बच रहा है माइनस का tan अल्फा बाय 2। ठीक है, ये हमारा बचा है 1 tan अल्फा बाय 2 एंड एक मिनट, ये स्पेस की वजह थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये हमने ऊपर नीचे लिख दिया है। ये वाली लाइन देखनी थी तो इसमें क्या बच रहा है आपका माइनस का tan अल्फा बाय 2 और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1। तो ये हमारी क्या आ गई यहाँ पर किसके इक्वल आ गई है, जो यहाँ देखेंगे हम इक्वेशन 1 के, तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ निकाला क्या हमने i माइनस ए और cos अल्फा वाली लाइन निकाली है, तो हम लिख सकते हैं उसके बाद हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस में sin अल्फा cos अल्फा। मतलब आपको ना ये बेसिकली फॉर्मूले करने हैं, एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है। i प्लस ए हमने निकाला, i और a मैट्रिक्स को ऐड करके तो क्या है 1 माइनस में tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 1 आया। उसके बाद हमने क्या निकाला i माइनस ए, i माइनस ए क्या था हमारा, उसको माइनस करना था हमने a को i से, तो यहाँ पर क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा से मल्टीपल करना था। मल्टीपल किया तो 1 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर cos अल्फा प्लस में sin अल्फा tan अल्फा बाय 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखेंगे तो माइनस sin अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा। इधर हम देखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा प्लस में sin अल्फा। यहाँ से हम सेकंड रो सेकंड कॉलम देखेंगे तो tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा एंड आपका cos अल्फा। इसके ऊपर हमने क्या करना है फॉर्मूले लगाने हैं, cos अल्फा को हम तोड़ेंगे sin में, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। sin अल्फा को हम तोड़ देंगे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 में, और tan अल्फा बाय 2 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे sin अल्फा बाय 2 में बाय में cos अल्फा बाय 2। इसी तरीके से हमने ये किया है। सेकंड हमारा जो इसका फर्स्ट कॉलम का सेकंड पार्ट है वो देखेंगे a12 को, यहाँ पर माइनस tan अल्फा बाय 2 एज इट इज रहेगा। cos अल्फा को हमने तोड़ना है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस में 1 में, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस sin अल्फा को वही ब्रेक डाउन करना है 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। एंड दूसरी साइड हम सेकंड कॉलम देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी sin अल्फा की जगह क्या रखेंगे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, प्लस में हम tan अल्फा बाय 2 को हमने बाहर ले लिया कॉमन, cos अल्फा को हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। नीचे हमारा रहेगा तो tan अल्फा बाय 2 को हम sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। sin अल्फा को हम क्या लिखेंगे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और फिर cos अल्फा को हम क्या लिखेंगे फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2।
अब इसको हमने सोल्व कर लिया, cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये सारा बन गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है माइनस tan अल्फा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, इसके मल्टीपल करेंगे sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये रहा, माइनस माइनस मल्टीपल करोगे प्लस में tan अल्फा बाय 2 और 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 था ये। अब यहाँ से cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 गया, यहाँ क्या बच गया आपका माइनस 2 cos अल्फा बाय 2 एंड sin अल्फा बाय 2, इसके साथ में क्या हो गया प्लस का 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर tan अल्फा बाय 2, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा 1 ऊपर बचा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन आता है इसमें, इसके नीचे तो माइनस 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 किससे कट हो जाएगा, ये cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कट होके 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस tan अल्फा बाय 2 बचेगा, ये हमने नोट डाउन कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 से माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हमने नोट डाउन कर दिया। तो ये इक्वेशन कौन सी आई, सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये था आपका 18 सम। 19 सम हमारा क्या कहता है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, इसने कहा कि 30,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है दो बॉन्ड्स के अंदर, उनमें एक तो है 5% पर ईयर इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा आपका क्या कर रहा है अमाउंट 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। आपने बोला है 1800 एंड सेकंड केस बोला है आपका, देख लेते हैं क्या बोला है 2000। तो यहाँ पर एक आपका 1800 है, दूसरा आपका क्या है 2000 है। तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो पहले ये बोल रहा है 1800 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मनी हम देखेंगे क्या है। टोटल मनी हमें दी हुई है, टोटल मनी आपको दे रखी है 30,000, ठीक है। टोटल मनी आपकी होगी 30,000। उसने कहा कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लेट करेंगे हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन वन बॉन्ड, इन बॉन्ड लिख सकते हैं हम, इन बॉन्ड इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे x, ठीक है। सेकंड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, फिर टोटल 30,000 है, एक को x दे दिया तो दूसरा कितना बचेगा 30,000 माइनस में x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरा को क्या बोला है कि आपका जो अमाउंट है वो कितना दे रहा है। फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट लिखोगे आप, इंटरेस्ट इन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना दिया आपको 5%, तो 5/100 लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसको 0.05, ठीक है। इसको हम 0.05 लिख लेते हैं, 0.05। दूसरा हम देखेंगे इंटरेस्ट इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होगा आपका 7% कह रहा है, तो 7/100 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.07। अब आपको क्या करना है, इसने पूछा है टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट है वो 1800 आना चाहिए, तो 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, नाउ आप देखेंगे तो क्या कह रहा है वो 1800 इंटरेस्ट आना चाहिए, तो 1/1 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब 1/1 की मैट्रिक्स अगर आपने देखा हो तो एक रूल होता है कि ए मैट्रिक्स अगर आपकी जो है AIJ आपको बताया गया था कि m into n ऑर्डर किया है, एंड बी मैट्रिक्स आपकी जो है आप देखोगे BIJ, तो वो क्या है n into p ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो a डॉट b आएगा ना वो आपका क्या आएगा ABIJ, किस ऑर्डर का आएगा वो आपका m into p ऑर्डर का। तो यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 into 1। यहाँ पर देखोगे दो चीज है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस एक मैट्रिक्स को तो हम मान लेंगे रो में और इस एक मैट्रिक्स को मान लेंगे हम कॉलम में। तो यहाँ पर हम पहला ले लेते हैं x, दूसरा क्या आएगा आपका 30,000 माइनस में x,
इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे को एक का 0.05 और दूसरा क्या आएगा आपका 0.07। देखो ये भी 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 1/2 है, 2/1, तो 2 रो है, 1 रो है 2 कॉलम है, तो 1/2 ऑर्डर की होगी, एंड 2 रो है 1 कॉलम है, तो 2/1 की होगी। ये m हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया, ये p हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, m into p ऑर्डर की। तो यहाँ पर हमने ये अप्लाई किया है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x किससे मल्टीपल करेंगे, देखेंगे x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x की 0.05 से मल्टीपल करोगे तो 0.05x, इसकी इससे मल्टीपल करोगे 0.07 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो आएगा आपका माइनस में 0.07x, ठीक है, और इसकी इससे मल्टीपल कर लेते हैं हम, 7 3 जा 21 और 10 4 टाइम्स 0 है, यहाँ पर आपका 2 के बाद 0 रहेगी, तो 2100 आपका रह गया, ये आपका आ गया, इक्वल टू में कितना आया आपका 18। तो ये मैट्रिक्स हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि सिंगल के लिए आपकी सोल्व करना है आपने, तो यहाँ प्लस का कितना रहेगा 21। यहाँ से हम देखेंगे 0.07 में से 0.05 माइनस करना है, तो क्या आएगा आपका 0.02, और यहाँ 1800 है, तो उधर जाएगा तो 2100 आप देखोगे, तो माइनस का 0.02 और इसके साथ क्या था आपका x इज इक्वल टू में आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 11 में से 21 में से 8 गया 300। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ क्या बचा है x इज इक्वल टू में हम देखेंगे 300 अपॉन में 0.02, यहाँ पॉइंट्स के नाम का क्या करेंगे हम, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। अब काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0 का 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000। जब x आया है तो ये तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई है, तो सेकंड क्या होगी, नाउ ये आया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड हमने निकालनी है, तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 30,000 में से क्या कर देंगे 15,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 15,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ये तो आपके आ गया दोनों इन्वेस्टमेंट आ गई, सेकंड केस में आपको क्या बोला गया 2000 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सोल्व हमने कर लिया है, इसको आप दोबारा सोल्व कर लोगे तो 0. क्या आ रहा है आपका 0.05x प्लस में 2100 एंड माइनस में आपका आ रहा है 0.07x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 18,800 था, यहाँ पर क्या रहेगा 2000। ये बी केस में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.02x इज इक्वल टू 2000 माइनस में 2100, यहाँ देखोगे तो माइनस का 0.02x इज इक्वल टू 2000 माइनस 2100, तो माइनस का 100 ये कैंसिल, x इज इक्वल टू आप देखोगे तो 100 अपॉन में 0.02, इसके लिए पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ पर आएंगी, 2 1 जा 2 5000 आपकी यहाँ पर आ गई। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कितने आई 5000, ये कौन सी आ गई आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड निकालनी है तो इसके लिए क्या करोगे आप 30,000 माइनस में 5,000, तो कितना आ गया आपका 25,000 रुपीज। तो ये दोनों केस आपके हैं, इस तरीके से आपने सोल्व करने हैं, ठीक है, हो गया होगा क्लियर, ओके। नेक्स्ट सम हमारा आता है, वो क्या कह रहा है, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। तो उसके अंदर आप देखेंगे सॉल्यूशन इसका, तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन बोला है, तो 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो यहाँ कितने हो गए 120। उसके बाद उसने बोला है 8 डजन फिजिक्स बुक्स, तो नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स, तो 8 डजन बोला है, तो 8 इंटू में 12, तो यहाँ पर आप देखो कितनी हो जाएगी 96 बुक्स। उसके बाद आप देखोगे नंबर ऑफ क्या है इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक्स, वो कितनी बोली है इसने 10 डजन, 10 डजन मींस 10 इंटू 12, तो कितनी होगी 120। अब इसने क्या बोला है, देयर सेलिंग प्राइस आर रुपीज 80 एंड 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ,
आप लिखेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री बुक, कितना बोला उसने, ₹80। आप सेलिंग प्राइस ऑफ आप लिखोगे फिजिक्स बुक, वो आ जाएगा आपका ₹60। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, वो कितना दिया आपको, ₹40। ₹40। आगे देख लेते हैं, ये डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखिए उसने कहा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा करना है। अगर ये आपको ना बोला होता यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा तो आप इसको सिंपल सोल्व कर लेते थे, इनकी इसके मल्टीपल करके सारों को ऐड कर देते। बट इसने क्या बोला है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमने करना है। इट्स मींस आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट आप देखोगे तो क्या होगा, 1 नंबर्स होगा, मतलब 1 बाय 1 मैट्रिक्स का आएगा ना टोटल अमाउंट। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें वही लगाना है कि ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लें और बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लें, ताकि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 बाय 1 की आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो एक मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं 1 बाय 3 की और दूसरी को हम ले लेते हैं 3 बाय 1 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप देख लेते हैं 1 कोई भी 3 का ले सकते हो, ये लेना चाहो आप 1 बाय 3 की ये ले लो, 3 बाय 1 की ये ले लो, या फिर आप 3 बाय 1 की ले लो, 1 बाय 3 की ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ हम ले लेते हैं 120 96 एंड आप देखेंगे तो 120। 10 डजन बोला था, 8 डजन बोला था, 10 डजन बोला था। एंड दूसरी हम देखेंगे तो क्या आएगा आपका 80 60 एंड 40। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या निकाला हमने, टोटल अमाउंट जो है रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव हम लिखेंगे। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे अब यहाँ पर वही रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 120 इंटू में 80 प्लस में 96 इंटू में 60 प्लस में 120 इंटू में 40। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो 20 12 8 जा 96। ठीक है, 96 के 6 से मल्टीपल करोगे 0 का 0, 6 6 जा 36 एंड 6 9 जा 54, 54 में 3 ऐड करोगे तो 57 एंड आप यहाँ पे ऐड कर देखने हैं तो 20 एंड 12 4 जा 48। इनको ऐड कर लेते हैं हम, लास्ट डिजिट 0 है, उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड वाला 6 आएगा एंड आप यहाँ देखेंगे 8 में 7 15 15 में 6 ऐड करा तो 21 2 4 2 6 6 और 5 आप देखोगे 4 2 6 6 और 5 11 11 और 9 11 और 9 20। तो ₹20,160 ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स अलजेब्रा लगा करके। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। x का ऑर्डर जो है 2 into n है, y का 3 into k है, z का 2 into p है एंड w का n into 3 एंड p का p into k है। तो इसने क्वेश्चन क्या दिया है, द एस्टिकेशन ऑन n k p सो दैट p y plus w y विल बी डिफाइंड आर। आपको ये बताना है p y और w प्लस में w y इसका ऑर्डर क्या होगा। तो p y जो है p का ऑर्डर देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, p का ऑर्डर आपको दिया हुआ है p, इसके ऑर्डर पैरा में भी लिख लेता हूँ p into k। y का ऑर्डर हम देख लेते हैं, तो y का क्या है 3 into k एंड प्लस में wy को हम देखेंगे तो w का क्या है हमारे यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर n into 3 एंड y का फिर हमारा क्या है 3 into k। अभी हमने एक रूल बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स होती है, जैसे A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n है एंड B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n into p है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m into p होगा और जहां पर n is equal to n होगा, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पी वाई का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या आएगा, p का एक यहाँ पर क्या होगा p into k
ये इंटू ये, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, k इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, ठीक है। एंड प्लस में हम ये देख लेते हैं, प्लस में डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू वाई तो ये किसका आएगा, हमारा पी वाई का आएगा, किसका आएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं पी वाई, और डब्ल्यू वाई का क्या ऑर्डर आएगा, देखो एन इंटू में क्या, एन इंटू में के, तो यहाँ पर आपका क्या है 3 इंटू 3 है, तो इक्वल है ही है, तो k इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर हम दोनों का ऑर्डर देखोगे, जब भी दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं वो कब ऐड होती हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या हो सकता है, जब किसके बराबर हो, p इंटू के इज इक्वल टू एन इंटू के हो, ठीक है। जब भी तो होएगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होएगा। तो यहाँ पर k से क्या हो गया, k कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू क्या आ गया, n। तो यहाँ पर देख लेते हैं p इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू 3 कौन से ऑप्शन में है, तो k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n, आपका आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x, तो x का आपने ऑर्डर देखना है, x का ऑर्डर क्या है 7, तो ऐसे ही रहेगा, x का ऑर्डर क्या रहेगा 2 इंटू में n, और माइनस में 5z, z का ऑर्डर क्या रहेगा, हम देखेंगे z का 2 इंटू p, ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और इनको तो छोड़ दो, मल्टीप्लिकेशन होगी तो वही होगी, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, आपको बताया गया था कि जब भी कोई मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, क्या कंडीशन होती है कि जब भी दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी तो उनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू में n इज इक्वल टू में 2 इंटू में p, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा p, ठीक है। तो दूसरा यहाँ से केस क्या बताया था, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 आएगा, तो n इज इक्वल टू p, ठीक है। तो n इज इक्वल टू p आपका यहाँ पर आ गया। दूसरा केस हमारा क्या होना चाहिए, 2 इंटू n का ऑर्डर होना चाहिए, 2 इंटू x, हाँ, तो 2 इंटू n आपका रहेगा एंड 2 इंटू p रहेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, m इंटू में n, n इंटू p, m इंटू में n, n इंटू p, तो यहाँ से हमारा क्या है, उल्टा देख लेते हैं हम, यहाँ से m इंटू में n और n इंटू में p, तो n इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, सॉरी 7x माइनस में 5z है, n इज इक्वल टू p दिया हुआ है इसमें, तो n की जगह तो ये p हो गया, तो ये p सेम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका जो है ऑर्डर क्या रहेगा, वो n इंटू में 2, मतलब 2 इंटू n आएगा हमारा, तो टू इंटू n कौन सा होगा, ये 2 इंटू n या 2 इंटू p, तो 2 इंटू p तो है नहीं है यहाँ पे, तो क्या है हमारा 2 इंटू n, या तो 2 इंटू n का ऑर्डर का आएगा या 2 इंटू p का आएगा, तो ही तो केस आएंगे ना, दोनों इक्वल तभी तो आएंगे, 2 इंटू n और 2 इंटू p है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो 2 इंटू n को हम देख लेते हैं, तो इसमें है 2 इंटू p नहीं है, तो कौन सा आंसर आएगा आपका, ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आने से क्या आ रहा है 2 इंटू n या 2 इंटू p, तो आंसर 2 इंटू n आएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।